Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss covalent bond. हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था और आयोनिक बॉन्ड होता है बेसिकली कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड इज़ द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग होती है किसकी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यानी कि हम एक एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन एटम का टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस वर्क्स। हमारे पास हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ अनपेयर्ड, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ अनपेयर्ड। अब इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है टू बिकम स्टेबल, राइट। सो इसके लिए क्या होता है कि ये दोनों क्या करते हैं? आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पे ये देखें कि दोनों एटम्स क्या कर गए? ये ओवरलैप कर गए। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। ऑर्बिटल्स वी विल डिस्कस लेटर इन द हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल वी विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म हाउ दिस वर्क्स। सो यहाँ पे ये है, मैं एक I will do something that make a mark for the electron of both the hydrogen atoms. So let's suppose okay, wait a second please. लेट्स सपोज़ कि हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसके लिए ये स्टार साइन बनाया। और ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, इसके लिए मैंने इस कलर का स्टार साइन बनाया है। ओके, अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन, ये वाला ये रहा, ये वाला जो है ना ये रहा, और इस वाले एटम का ये इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब आप देखेंगे कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इनके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। कौन सी दो फोर्सेस हैं हमारे पास? पहली बात तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके ऊपर जब दोनों हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बना लिया ना, ये देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ये, और इस वाले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? ऐसे इट सीम्स लाइक कि दोनों एटम्स के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो ये आपस में बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाते हैं और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। बट द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ कि इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। पहली फोर्स जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो जो लग रही है, दैट इज़ द न्यूक्लियर फोर्स। पहली फोर्स जो है वो क्या है? न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि लग रही है किस पे? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और दूसरी फोर्स जो लग रही है ना, वो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इन द मिडेस्ट ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन और द बॉन्ड, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ रिपल्सिव फोर्स ऑल्सो प्रेजेंट हियर। रिपल्सिव फोर्स, ओके। सो हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, उसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास बल्कि हर बॉन्ड के अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, दो फोर्सेस होती हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की होती है। न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो कि न्यूक्लियस, इन दोनों ये जो है ना, दोनों एटम जो भी बॉन्डेड में पार्ट लेने वाले एटम्स हैं, उन तमाम एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज़ के यहाँ पे जो है
ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, आप एक इलेक्ट्रॉन को देखें, इस वाले हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को सोल्डली आप इसको देखें कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसके खुद के एटम के न्यूक्लियस की भी अट्रैक्टिव फोर्स ये लग रही है, और ये इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की भी इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ये अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेसिकली दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लग रही हैं, जिसकी वजह से ये बीच में क्या है कि स्टेबल है। और इस वाले इलेक्ट्रॉन पे भी सेम थिंग के इसके ऊपर भी ये दोनों न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस पे अप्लाई हो रही है। उसके अलावा ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे को क्या करें, रिपेल। तो लेकिन है क्या कि आप देखें कि न्यूक्लियस की जो है दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन अप्लाई हो रही है, जबकि रिपेल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है रिपल्सिव फोर्स से। अट्रैक्टिव फोर्स इज़ ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स। यही कंडीशन है हमारे पास केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं वो एक दूसरे को जितना रिपेल करें, वो अट्रैक्टिव फोर्स से अगर ज़्यादा होगा तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस। सो प्लीज़ note this point कि attractive forces, when the attractive forces are greater than the repulsive forces, only then the bond formation will take place। और इसके बाद हमारे पास देर आर न्यूमेरियस एग्जाम्पल्स फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड आई विल सजेस्ट कि आप इसको गूगल पे सर्च करें। आपके पास न्यूमेरियस एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, बजाय के इसके कि आप जो है you look at enormous knowledge rather than so moreover it is time saving. Okay, so well, let's anyways move to the next thing, and that is the bond polarity। तो बॉन्ड पोलरिटी को हम मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट अपने आप में एक अलग टॉपिक है। सो बेसिकली क्या है कि पोलरिटी क्या होती है, किस तरीके से वो बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट आई हैव मिस्टेक द हेडिंग, सो लेट मी करेक्ट। कोवेलेंट बॉन्ड को पोलरिटी की बेसिस पे दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द सेकंड वन इज़ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर पोलरिटी ना हो, चार्जेस ना हो, पार्शियलिटी ना हो। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, पोलरिटी प्रेजेंट होती है। अब वो किस तरीके से होता है, उसके पीछे रीज़न होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत। अब जब दो बॉन्ड्स बन रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स दोनों तरफ से लग रही होती है। अब क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में कि अगर एक तरफ कोई एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि ये एटम फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इसके इलेक्ट्रॉन को इस एटम के मुकाबले ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा कि उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दैट इज़ द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। It's something like S or G and there is a negative sign above it। और जो एटम जो कि जिसका न्यूक्लियस कम अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो दैट इज़ द पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल positive thing in polar covalent bond। That's about the polarity and it is because electronegativity difference। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि दोनों की जो
भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आप उनको माइनस करें और उसका जवाब अगर ज़ीरो आ रहा है सो दैट मीन्स के दोनों के न्यूक्लियस क्या करें कि उसको इक्वली अट्रैक्ट करें, जिसकी वजह से कोई भी पार्शली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो रहा है, उस पे ऊपर पार्शल नेगेटिव या पार्शल पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। ओके, सो that's about let me again make it clear कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो होता है दोनों बॉन्डेड एटम्स के दरमियान, यानी कि उन एटम्स का आप डिफरेंस निकालें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और अगर वो डिफरेंस ज़ीरो आता है इसका मतलब कि वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके ऊपर चार्जेस नहीं है। और इसके एग्जांपल है हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया कि ये हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और इसके अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी भी इतनी है जितनी कि इसकी होगी, दोनों सेम एटम है, दैट्स वाई हर सेम एटम के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो आएगा और क्या होगा, वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जबकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो से क्या कर जाता है, वो बढ़ जाता है, ग्रेटर होता है। तो इसके हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है कि फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज़्यादा, यहाँ पे भी क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर इसके ऊपर क्या आ जाती है, इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाती है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। इस तरीके से ये क्या कहलाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। एक और बात दैट आई हैड मिस्ड के जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना वो हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान बन रहा होता है। अब नॉन मेटल्स आप कहेंगे कि भाई हाइड्रोजन क्यों लिखा है, तो हाइड्रोजन की ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ वो नॉन मेटल से मैच कर रही होती हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन भी क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा होता है। सो दैट्स अबाउट तो हमारे पास हमने पढ़ा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और इसकी एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँगी, दैट इज़ मिथाइल क्लोराइड। देखें ये जो है ये साइड मिथाइल की CH3 और यहाँ पे ये क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन। सो ये जो है इसको अपनी तरफ ज़्यादा, इनके इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट की साइन है, ठीक है ना, और इसको हम मेजर करते हैं डिबाई के अंदर डायपोल मोमेंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो डायपोल मोमेंट है ना वो ज़ीरो से एक्सीड कर गई है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ considered as polar covalent bond. And I guess that's it for today. We have discussed covalent bond and a few things necessary to clear the concept of it. Non-polar and polar covalent bond we have also discussed, और फ्यू थिंग्स सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो यही है कि भाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी क्या हो रही होती है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है। और डबल के अंदर हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल के अंदर 3। सो हमारे पास ये होते हैं कुछ इसके कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स, ठीक है। सिंगल के एग्जांपल मैंने दिया हाइड्रोजन एटम, और इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगल की थी, इस तरीके से डबल की ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन हमारे पास ट्रिपल की होती है। सो दैट्स ऑल फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। और आई विल सजेस्ट कि आप जो है इसको यू गूगल अप द फ्यू थिंग्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स ऑल द रीडिंग मटीरियल, ओके, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड गूगल अप फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, that would be
a more nicer way to go through and have first hand knowledge of things that you need to remember for your test. Thank you so much. I hope this conveys what I wanted to deliver through my work. And if you appreciated my work, then do subscribe to my channel so I can be motivated to produce more meaningful content. Thank you so much. Allah Hafiz.